स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे आपके साथ। मैं हूं रेखा खड़ाकुटी और वक्त हो गया है अब आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मंगल के अशुभ योगों को शांत करने के उपायों की। मंगल के अशुभ योग कौन से होते हैं और उनके प्रभाव को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस की समस्या है, आत्मविश्वास की समस्या है, साहस से काम नहीं कर पाते, साहस की समस्या है, तो रोज सवेरे स्नान करने के बाद अपने दोनों भौं के बीच में अपने मस्तक पर लाल चंदन का या लाल कुमकुम का गोल तिलक लगाइए। वैसे तो देखिए, गोल तिलक, लंबे तिलक, यू आकार के तिलक के अलग अलग इंपैक्ट होते हैं, लेकिन अगर दोनों भौं के बीच में त्रिनेत्र के स्थान पर आप गोल तिलक नियमित रूप से लगाएंगे, लाल रंग का, लाल चंदन का या लाल कुमकुम का, तो मन को शक्ति मिलेगी। इससे आत्मविश्वास और साहस में सुधार होगा। तो इसे एक प्रयोग को आप भी अपना सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 16 मार्च का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 16 मार्च 2022, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 1:39 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात गुड लक मंत्र की भी हो गई और पंचांग भी आपको बता दिया है पंडित जी ने। अब जान लेते हैं मंगल के अशुभ योगों के बारे में। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि अशुभ योग कौन से होते हैं जो कि मंगल ग्रह से जुड़े होते हैं पंडित जी। देखिए, मंगल जो है ना, वो ज्योतिष में कहते हैं सेनापति है। आपके जीवन में साहस, ऊर्जा और सुरक्षा का स्वामी है, कारक है उसका। जब मंगल किन्हीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है, यानी अशुभ ग्रहों के साथ योग बनाता है, संबंध बनाता है, तो नकारात्मक परिणाम, निगेटिव परिणाम पैदा करता है। और मंगल अगर निगेटिव होता है तो इन अशुभ योगों से स्वास्थ्य पर और सुरक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके कारण अगर मंगल का अशुभ योग हो तो ज्यादातर दुर्घटना की समस्या होती है, शल्य चिकित्सा होती है, साहस में कमी आती है, आत्मविश्वास में कमी आती है। ये सब समस्याएं परेशान करती हैं। मंगल का निगेटिव इंपैक्ट अगर होगा, अशुभ योग कुंडली में होंगे, तो शरीर की और जीवन की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह पैदा हो सकता है। तो क्या होता है मंगल का अशुभ योग, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल अब जान लेते हैं दोषों के बारे में। जो मंगल के अशुभ योग होते हैं, क्या क्या दोष उससे का होता है, यानी कि क्या प्रभाव होता है और उसके उपाय क्या होते हैं पंडित जी। पहला जो मंगल का दोष है उसे हम कहते हैं अंगारक। मंगल का मतलब अंगार, अग्नि से संबंध रखता है। मंगल का पहला दोष है अंगारक दोष। क्या होता है? अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो तो अंगारक योग बनता है और ये योग प्रचंड दुर्घटना पैदा करता है, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करवाता है और रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित समस्या भी देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध खराब होते हैं। या तो पति पत्नी में संबंध बहुत बुरे होंगे, या स्थितियां ऐसी होंगी कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे। अगर कुंडली में अंगारक दोष हो मंगल राहु का, तो मंगलवार का एक तो उपवास रखिए, वो जरूरी है आपके लिए। हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की उपासना करिए। कार्तिकेय जी को आप जानते होंगे, भगवान शिव के पुत्र हैं।
तो कुमार कार्तिकेय की पूजा हर मंगलवार को करें। मंगल का जो अंगारक दोष है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो अंगारक दोष के बारे में पंडित जी ने बताया, क्यों पड़ता है, क्यों होता है और उसके उपाय यानी कि किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं, ये भी आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास इस समय करेंगे, पैसे की प्राप्ति होगी। सेहत की स्थिति में भी सुधार दिख रहा है और आपकी किस्मत कह रही है कि संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं। इस समय करियर में लापरवाही ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा और अगर मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें तो बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, इस समय छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, तो बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कितना भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन उससे पहले अगला सवाल ये ले लेते हैं पंडित जी से कि मंगल दोष क्या होता है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और इसके निवारण के लिए क्या कुछ उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मंगल का पहला अशुभ योग है अंगारक और दूसरा अशुभ स्थिति है, दूसरी अशुभ स्थिति है मंगल दोष। क्या होता है मंगल दोष? कुंडली में अगर मंगल लग्न में बैठे, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में बैठे तो कुंडली में मंगल दोष बनता है। दक्षिण भारत में ऐसा मानते हैं कि अगर मंगल दूसरे भाव में बैठे तो भी मंगल दोष बनता है। इसके होने पर रिश्ते बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए मंगल दोष होने पर यह कहा जाता है कि कुंडली मिला करके शादी करिए। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह और रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि मंगल दोष अगर बैलेंस नहीं हुआ है तो आपके वैवाहिक जीवन में, आपके रिश्तों में समस्या जरूर आएगी। क्या करना चाहिए? अगर मंगल दोष की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो हनुमान जी को नियमित रूप से चोला यानी सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। महिलाएं लाल फूल अर्पित करेंगी, चोला नहीं चढ़ाएंगी। और भूमि के निकट जमीन पर सोइए बिस्तर बिछा के, या लो फ्लोर के पलंग पर सोइए। जमीन का संबंध मंगल से होता है। जमीन से जितनी निकटता होगी आपकी, प्लेन जमीन पर मत सोइएगा, बिस्तर डालकर या दरी बिछा करके सोइएगा। ऐसा करने से मंगल की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, वो जमीन में ट्रांसफर होगी और मंगल आपका बैलेंस हो जाएगा। चलिए, दोषों की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़े राशियों की बात करें, आपको बता दें कि अगर कुछ सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पे। फिलहाल अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, देखिए, जीवन को लेकर आप परेशान हैं कि जीवन किस रास्ते पे जा रहा है। जीवन बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, जीवन में सुधार होता जाएगा आपके लिए। काम के नए अवसर भी सही समय पर मिल रहे हैं आपको। हाँ, इतना जरूर है कि जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा हैं तो व्यस्तता आपकी बढ़ी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर देखिए आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, करियर को लेकर चिंताएं बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि करियर में लाभ की सुंदर संभावनाएं बन गई हैं। स्वास्थ्य भी आपका कुल मिला के अच्छा दिख रहा है, और अगर आप कोशिश करें तो इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, यात्राओं से आपको बचाव करना चाहिए, अभी बहुत सही नहीं होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिएगा। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो मंगल के दोषों के योग की हम बात कर रहे हैं, और उसी में जो अगला दोष है वो है नीचस्थ मंगल। तो पंडित जी कैसे इसको समझेंगे, क्या इसका प्रभाव होता है हमारे जीवन पर? रेखा, ग्रह जो होते हैं वो अलग अलग राशियों में उच्च के होते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं, और अलग अलग राशियों में नीच के होते हैं, बेहद कमजोर हो जाते हैं। नीचस्थ मंगल का मतलब है जब मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है। कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है, अगर वहां मंगल भी लिखा हुआ है तो मंगल आपका नीच राशि में बैठा है, यानी बेहद कमजोर है। मंगल अगर कर्क राशि में हो तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की समस्या, रक्त की समस्या और साहस की समस्या देखी जाती है। हालांकि कर्क लग्न इसका एक अपवाद है। कर्क का मंगल एक फायदा और पहुंचाता है कि अगर मंगल नीच का हो तो कभी कभी आदमी बहुत अच्छा सर्जन बन जाता है, बहुत बढ़िया सर्जरी करता है। अगर नीच का मंगल है कुंडली में और आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो तांबा धारण करिए, तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, तांबे की चेन। गुड़ और काली मिर्च रोज सुबह ब्रश करने के बाद थोड़ा सा गुड़ और 2 दाने काली मिर्च के खाइए, आपको लाभ होगा। मंगल की ऊर्जा उत्पन्न होगी, पैदा होगी, और मंगल की ऊर्जा पैदा होने से नीचस्थ मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा। तो कुछ ही देर में आपको पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे महा उपाय। लेकिन अब बात राशियों की एक बार फिर से कर लेते हैं, और अब देखते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का कैसा बीतेगा दिन, पंडित जी आपको बताएंगे। तुला राशि, धन लाभ की अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, और करियर में भी आपके लिए सुधार इस समय दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति के संकेत भी आपके लिए फिलहाल दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। नए काम का अवसर आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में भी सुधार की संभावनाएं बनी हुई हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिख रहा है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। उपहार सम्मान का लाभ भी इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले एक और सवाल पंडित जी से कर लेते हैं। वो ये कि शनि मंगल के संबंध के बारे में भी हमने कई बार कुंडलियों में देखा है, तो क्या होता है और इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है, और उसके लिए क्या उपाय आप बता रहे हैं? बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जो बड़ी अद्भुत स्थितियां पैदा करते हैं ज्योतिष में। उसमें एक योग है शनि और मंगल का योग। हम इसे बहुत अशुभ भी नहीं कहेंगे और बहुत शुभ भी नहीं कहेंगे। शनि अगर वायु है, हवा है, वायु तत्व का अधिपति है, तो मंगल आग है, मंगल अग्नि तत्व का अधिपति है।
और दोनों के मिलने से प्रबल अग्नि पैदा होती है और प्रबल विस्फोट पैदा होता है। इस योग की वजह से, शनि मंगल के प्रभाव की वजह से व्यक्ति के साथ शस्त्राघात, गोली लगना, हथियार लगना, वायुयान दुर्घटना होना, आतंकी घटनाएं होना, इस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन ये योग कुंडली में कभी कभी आदमी को रातों रात ऊंचाई पर पहुंचा देता है, एकदम से व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। इस योग की मुश्किल क्या है? जितनी तेजी से ऊंचाई पर ले जाएगा, अंत भी उतना ही अचानक सडन होता है। अगर ये योग कुंडली में है तो इसके बुरे प्रभाव को कैसे दूर करें? रोज सवेरे माता पिता के चरण स्पर्श करिए। हर शनिवार को, हर मंगलवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। बजरंग बली की कृपा में रहिए, उनसे प्रार्थना करिए, आप इस योग के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो चलिए, मंगल के जो प्रभाव होते हैं, उसके योग होते हैं, उसके बारे में हमने जाना। साथ ही पंडित जी ने आपको यहाँ पर उपाय भी बताए हैं। आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज के सवाल हमें किसने भेजा है। रवि प्रकाश जी ने दिल्ली से हमें मेल लिखा है, अपने पौत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पौत्र का नाम है तक्ष। पौत्र की जन्म तारीख है 3 मार्च 2018। जन्म का समय है 5:15 शाम को। जन्म स्थान है दिल्ली। लिख रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई जब शुरू करवाई तो कोरोना आ गया। बच्चा घर पे जैसे तैसे पढ़ा, अब आगे उसका मन पढ़ने में लगता ही नहीं है। वो पढ़ने के लिए एक समय भी नहीं बैठता है, पढ़ाई की तरफ जाता ही नहीं है। इन लोगों को चिंता हो गई है कि बच्चा भविष्य में पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो एक अक्षर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। चिंता स्वाभाविक है। क्या होगा भविष्य, क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसके बारे में दादाजी जानना चाहते हैं। आपके पौत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इसकी राशि बनती है कन्या। महादशा चंद्रमा की, अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है 18 मई 2023 तक। पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है। बुद्धिमान तो बहुत है आपका बेटा, आपका पौत्र। और पंचम भाव पर भी जो प्रभाव दिखाई दे रहा है कुंडली का, वो मेहनत वाला दिख रहा है, लेबर वाला दिख रहा है। लेकिन बच्चा छोटा है, अभी थोड़ा इंतजार करिए। 4 साल का बच्चे को होने दीजिए। 4 साल का बच्चा आपका हो गया है, 1 साल और आप इंतजार कर लीजिए। आपके बच्चे के अंदर अब धीरे धीरे आपको सुधार होता दिखाई देगा और साल भर के बाद चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है और नॉर्मली ऐसे बच्चे प्रशासनिक सेवा में या टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं। जो चिंता की बात है वो सिर्फ ये है कि इस बच्चे को चोट चपेट से बचाइएगा। सर में चोट न लगे, हाथ पैर न टूटे, उपद्रवी बहुत है, उद्यमी बहुत है, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट भविष्य अच्छा है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया करेगा, तरक्की बहुत करेगा, इसमें कहीं कोई चिंता का प्रश्न नहीं है। तो अगर ऐसी ही कोई समस्या आपकी भी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें लिख सकते हैं, उसे भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। पंडित जी आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। फिलहाल आखिरी 3 राशि पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। बेवजह की चिंता परेशान कर रही है, हालांकि उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन चिंता तो दिख रही है। और इस चिंता की वजह से स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं दिख रहा है। सेहत का ध्यान थोड़ा बनाए रखिए, बेहतर होगा। भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित कर दें तो बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, नौकरी में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस समय संपत्ति से संबंधित कोई समस्या है वो आपकी हल होने वाली है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी सारी दौड़ भाग आपकी दिखाई दे रही है। करियर में हालांकि इस समय नए अवसर आपको मिलेंगे और इस समय धन की प्राप्ति होने की स्थिति भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%,
यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। आपने जाना कि कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 16 मार्च को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। जिन लोगों का जन्मदिन 16 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और संपत्ति की जो स्थिति है आपकी वो काफी अच्छी बनी रहेगी। करियर और स्थान के मामले में परिवर्तन हो सकता है। अगर अविवाहित हैं तो शादी होगी, संतान की कामना है तो संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वास्थ्य आपका इस साल थोड़ा नर्म दिख रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। देखिए, अगर आपका कारोबार धीमा चल रहा हो, बंद हो गया हो ये नहीं कह रहे, रुकावट आ रही हो ये भी नहीं कह रहे, कारोबार चल तो रहा है लेकिन थोड़ा धीमा चल रहा है, लाभ बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत स्लो है, क्या उपाय करेंगे? कारोबार के स्थान पे जहां काम करते हैं, जो आपकी गद्दी है, आपकी कुर्सी है, उस पर किसी को मत बैठने दीजिएगा। और कारोबार के स्थान पे सुबह शाम दोनों समय गुलाब के सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए। और जहां काम करते हैं अपनी टेबल पर या अपनी गद्दी के सामने एक सफेद रंग की छोटी सी मूर्ति रखिएगा। अगर ये मूर्ति भगवान गणेश की हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं तो भगवान शिव की सफेद मूर्ति रखिएगा, बहुत ही शुभ रहेगा। कारोबार में स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जो मंगल के अशुभ योग हमारे जीवन में होते हैं उनको दूर करने के उपाय बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।